पायल की बेटी है, डॉक्टर ने लास्ट अल्ट्रासाउंड में बता ही दिया। मैं पाकिस्तान से हूँ, अगर मैं कमेंट करूंगी तो आप पढ़ेंगे कि किस डेट पे और किस टाइम पे हम लोग डिलीवरी करा रहे हैं। इसने बोला बर्फ वाली पानी में रखते पायल, आओ मिलो सिलो। हाँ नहीं तू रहने। अरमान और पायल का पति सिर्फ नाम का है, जो अपने बच्चे की नहीं हो सकती वो किसी की क्या होगी। 9 साल हो गए, आप अपने नेट खराब कर रहे हो मेरे को ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर कर। काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू कमेंट वीडियो। तो भाई अभी फैमिली फिटनेस पे फिलहाल कमेंट की वीडियो आएगी, लेकिन आने वाले समय में जैसे बेबी डिलीवर हो जाता है आपको पूरी नाइट की एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी कि जो बेबी है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो भी होगा, वो रात भर हमें कैसे तंग करेगा, परेशान करेगा, नहीं करेगा, करेगी नहीं करेगी, सोएगा नहीं सोएगा, वो सब आपको दिखने वाला है फैमिली फिटनेस व्लॉग पर। तो भाई आज शुरू करते हैं पहले कमेंट के साथ। कमेंट पढ़ने वाली है गोलू। पहला कमेंट है लीजा कार्ला का। अब कृतिका का बर्थडे देखना कितना ग्रैंड होगा। पायल के बर्थडे पे फॉर्मेलिटी थी, व्यूअर्स ना कुछ बोले। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बर्थडे पे इस बार अरमान जी ने बहुत सारे सरप्राइज दिए थे मुझे, आप सबने देखा होगा। वो मुझे पैसिफिक मॉल गए, वहां से मुझे बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट लाए, फिर वो जूडियो से मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए, फिर उन्होंने एक बार केक घर पे काटा, एक बार बाहर काटा। तो उन्होंने इस बार मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और लास्ट उनके 2 बर्थडे से अरमान जी गोलू के साथ नहीं है, मेरे साथ ही थे। पहले गोलू दुबई चली गई थी, उससे पहले हम लोग कश्मीर गए थे चिक्की पापा के बर्थडे पे। तो भाई इस बार गोलू का बर्थडे जो है हम सारी फैमिली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। एक और चीज आ रही थी कमेंट में कि ना जो गाना है नेशनल बर्थडे ये है वो गोलू के बर्थडे पे जो है रिलीज होगा। तो भाई उसमें मेरे भी बर्थडे के सीन्स होंगे, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। और अब अरमान जी ने सोचा है वो कम से कम 10 गाने बनाएंगे बर्थडे पे, तो हमारे सारे बच्चों का एक एक करके बर्थडे पे गाना आएगा। नेक्स्ट कमेंट है साक्षी देसाई का। पायल कृतिका जानबूझ के कर रही है 1 to 6 में। 6 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत लकी माना गया है, क्योंकि 6 वाला शुक्र देव का होता है। ऐसे बच्चों के पास लग्जरी आती है, तुम 6 को ही डिलीवरी कराना। तो देखो अभी तो कुछ नहीं पता, 1 से लेके पहले जो मेरी डिलीवरी डेट थी ना वो थी 17 अप्रैल और 15 अप्रैल। हाँ पहले ये था 17 और 15। तो मेरे को ये था या तो मैं 6 को कराऊंगी या मैं 26 को कराऊंगी, या तो मैं खींच लूंगी आगे 26 तक के जैदयान तूबा के साथ ही। तो बहुत लंबा हो जाएगा एक और बर्थडे तो वो, लेकिन वहां तक मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगी। अब जो डॉक्टर ने डेट दी है मेरी ये अल्ट्रासाउंड देख के, वो दी है 1 से 6 नहीं 6 तो हमने बोला था, 1 से 3 बोला था उन्होंने कहा था कि आप पूरा मार्च निकाल लेना और अप्रैल के फर्स्ट वीक में करेंगे। तो अब देखते हैं, जब मेरे से ये होगा ना सहन नहीं हो पा रहा अब जाना है, तो उसी दिन में निकल जाए। तो नेक्स्ट है भावना का। 2 अप्रैल इज नॉट गुड एज न्यूमरोलॉजी, 5th and 6th इज गुड फॉर डिलीवरी। तो एक का ही नीचे कमेंट आया आर्यू का, 2nd इज ऑल्सो गुड। तो भाई देखो अभी कुछ नहीं पता कि डिलीवरी ये कंफर्म हो गया 1 से लेके 6 या 7, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर कभी भी हो सकता। नेक्स्ट कमेंट है डिंकी भोला का। ये हमें पहले भी कमेंट बहुत सारे कर चुके हैं। ये वाली प्रेगनेंसी पायल जी जो काली माता का, माता रानी का आशीर्वाद साक्षात है। मेरे हिसाब से हनुमान जयंती वाले दिन बेबी होना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। देखो ना, नेचुरल कंसीव करना एक बहुत बड़ी बात है। पहले तुमने आईवीएफ कराया, आईवीएफ करवाओ, फिर उसके बाद नेचुरल कंसीव होना वाकई में कमाल है। और वाकई में पायल जी अलग ही दुनिया है हमारी, पायल जी जैसा कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच डिंकी भोला जी, और बिल्कुल सही बात बोली आपने। क्योंकि देखो शादी के 6 साल बाद मुझे चीकू हुआ था, क्योंकि सबको पता है फिलिपिन ट्यूब नहीं थी, उसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। अभी भी मेरी एक फिलिपिन ट्यूब नहीं है, और लकीली कि मैं कंसीव मैंने किया और विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, पता ही नहीं लगा भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे लिए भी ये जो प्रेगनेंसी है ये प्रीशियस है और ये आशीर्वाद है भगवान। नेक्स्ट सेम अगेन कमेंट डिंकी भोला जी का है। पायल फिट इसलिए है, पायल ने कोई रेस्ट नहीं करा, पायल ने एक अच्छी डाइट नहीं खाई, पायल ने कोई कुछ भी नहीं करा, काम करती रही, बच्चों को संभालती रही, व्लॉगिंग करती रही। वेट कहाँ बढ़ेगा? प्रेग्नेंट लेडी सुबह से शाम काम करेगी, रेस्ट नहीं करेगी तो उसका वेट नहीं बढ़ता। उन लड़कियों को रात वाते बढ़ता है, बेड पर पड़ी रहती है, खाती रहती है। पायल ने बहुत कम ही बहुत देखते हैं, अथवान और 9 महीने लग गए हमें देखते देखते, पता ही नहीं लगा कि कल की बात है पायल प्रेग्नेंट हुई थी। भाई हमें भी नहीं पता लगा इस बार, तो ये वाली प्रेगनेंसी बिल्कुल पता नहीं लगी। पिछली प्रेगनेंसी में तो मैं इतनी बीमार पड़ी थी, सब कुछ था, सब लोग मेरे को ले लेके भागते थे हॉस्पिटल, कभी सांस फूल जाती थी, कभी रोने जाती थी, कभी खांसी ने तो मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं। डिलीवरी के बाद भी 5 दिन हॉस्पिटल में रही, पर ये वाली प्रेगनेंसी का सच में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी। नेक्स्ट कमेंट है बलदेव का। तूबा सबसे ज्यादा प्यारी अनोखी करती है गोलू दीदी। तूबा आप दुबई से आए थे तब सबसे ज्यादा खुश हुई थी, प्लीज रीड माय कमेंट, आई लव यू मलिक फैमिली। तो इसका रिप्लाई मैं देती हूँ। ये बात तो है, मैं जब दुबई होती थी ना मुझे कोई भी घर में मिस नहीं करता। मैं उस टाइम ब्लॉग में बोलती भी थी, मुझे सबसे ज्यादा तूबा ही मिस करती थी, ना अयान, ना जैद, ना चीकू। तूबा बल्कि मेरे लिए, मैं आती थी ना पूछती थी तूबा मेरे लिए कितनी बार रोई है ना, रोती भी थी वो वीडियो कॉल करके, गोलू मम्मा के पास जाना। रात होते वो कहती थी गोलू मम्मा के पास मुझे दुबई जाना,
है दुबई, मतलब उसने ये लगा लो जब तक गोलू दुबई थी कम से कम 15-20 बार बोला होगा मेरी दुबई की टिकट कर दो, मुझे दुबई जाना है। नेक्स्ट कमेंट है सुमेरा का, पायल की बेटी है माशाल्लाह, डॉक्टर ने लास्ट अल्ट्रासाउंड में बता ही दिया, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं। हमने तो नोटिस नहीं किया, मैंने कब भी बताया नहीं करा, डॉक्टर ने। पर ऐसा लगता तो नहीं है कि मैम कभी भी कोई यार एक काम करते, क्या पता मैम ने, देखो डॉक्टर्स को तो सब पता हो। हाँ। वो अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट वार्ट बीट ये चेक करके बता, उनको पता लग जाता है। तो हम लास्ट वाला ब्लॉग जरूर देखते हैं जिसमें मैम बता रही थी कि मैम ने क्या हिंट दिया है, बेटी है, कैसे, कौन सा हिंट आपको लग रहा है कि बेटी है। आप प्लीज मुझे बताना नेक्स्ट इसी वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट है सुनीता रानी का, कृतिका दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, ज़ैदा का और न्यूबॉर्न बेबी का बर्थडे अलग होना चाहिए, अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लोग तो बकवास करते हैं, वेरी गुड, लव यू दीदी। भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखो जैद और जो न्यू बेबी ना उसके बर्थडे में पूरा 3 साल का डिफरेंस होगा, तो ना हौच पौच हो जाएगा अगर एक ही डेट पे हम लोग कराएंगे। दोनों का बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे तो पहले एक केक लगाओ फिर दूसरा हटाओ। अगर दोनों बच्चे सेम एज के होते तो कोई बात नहीं थी, पर एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है तो इसलिए अभी कुछ सोचा नहीं है। वैसे अब मैं ये सोच रही हूँ कि 6 को ना ही कराएं, 1 से लेके 7 तक के बीच की कोई डेट पंडित जी से पूछ के निकाल, पंडित जी को बुला लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है सोनल शर्मा ऑफिशियल 9426 का, ऐसा बोल रहे हैं तब डिलीवरी कराना, अगर लेबर पेन शुरू हो गया नॉर्मल डिलीवरी हुई तो गाइस मेरा नॉर्मल डिलीवरी का तो कोई भी चांस नहीं है। एक बात बताओ, जैसे तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती पर बिना नॉर्मल डिलीवरी के भी लेबर पेन हो सकता है क्या? मैंने कभी फील ही नहीं मुझे भी नहीं पता ना, इसलिए पूछ रही थी। मैंने कभी लेबर पेन फील ही नहीं किया। थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है ना इसलिए। तो मैंने कभी फील ही नहीं किया। मैं जैसे चीकू था पेट में तब भी मैं जल्दी चली गई थी डिलीवरी के लिए। अयान तुबा के टाइम पे भी मेरा 37 था ना, अभी 35 वीक्स चल रहा है मेरा, ये लगा लो 2 हफ्ते और है। ये लगा लो 9वां महीना शुरू हुआ था, 9वें महीने का 1 हफ्ता टापा था तूने 1 हफ्ता टापा था, मैंने 10 दिन टापे थे, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट है हिरफ जी का, मैं पाकिस्तान से हूँ, अगर मैं कमेंट करूंगी तो आप पढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। ये देखो ये भी आप कमेंट आपने किया तो हमने पढ़ा है, क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा प्यार हमें देते हैं और बहुत सारे लोग हमारे ब्लॉग्स वहाँ देखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है अवनी गर्ग का, हेलो जी पायल एंड गोलू, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो लोग कहते थे कि पायल का नकली पेट लगा रखा है वो कहाँ गए? तो यार वो जो लोग है ना वो मुझे लुप्त हो गए, उड़ गए, लुप्त हो गए। जैसे कुछ प्रजातियां, जैसे कुछ ऐसे जानवर है जो अब दिखाए, जैसे डायनासोर अब डायनासोर एनाकोंडा देखते, एनाकोंडा तो होंगे अभी भी। अच्छा पागल ही है। जैसे कहते चिड़िया, जो चिड़िया होती थी स्पैरो, कि चिड़िया खत्म हो गई है, डायनासोर खत्म हो गए, तो वो न लुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है पूनम भट्ट का, प्लीज पंडित जी से शुभ मुहूर्त देखकर ही डिलीवरी कराना, प्लीज ग्रह नक्षत्र सब दिखाकर। इस बार सब कुछ हमारे पास टाइम है काफी। और बोला जाता है ना पायल सबसे छोटे बच्चे से ना माँ बाप का भाग्य भी जुड़ा होता है, तो ये अभी सबसे छोटा होगा, तो फिर हम एक काम करेंगे, सारी चीजें और अच्छी तरीके से दिखा देंगे, एक अलग ब्लॉग बनाएंगे पंडित जी का पूरा। तो ऐसा करते, कल पंडित जी को बुला के ना पूरा मुहूर्त वोहरत, कल जो हमारा मलिक व्लॉग्स है ना उस पे फाइनल कर देंगे डेट और टाइम, कि किस डेट पे और किस टाइम पे हम लोग डिलीवरी करा रहे हैं। व्लॉग जो आएगा ना जब भी डिलीवरी होगी उसी डेट और उसी टाइम पे आएगा। नेक्स्ट है कौशिका का, पता नहीं लोग गोलू को इतना गलत क्यों बोलते हैं, प्रॉब्लम क्या है? पायल को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर वालों को क्या दिक्कत है? सही बात है, सही बात है, मैं कौन सा किसके घर पे आके खाना खाती हूँ, यहीं खाती हूँ। बात तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी करी। नेक्स्ट है मुकेश कुमार का, गोलू दी चैलेंज कीजिए, आपका और पायल दी के बीच में कौन किसको कितना जानता है? हाँ ये करेंगे, Who knows better, पर सच बताएंगे, है ना? और सच बताएंगे और ऐसे कैमरा खोल के। ठीक है। और यार वो भी करेंगे गोलू यार, एक वो कलर का होता है ना जो आओ मिलो सिलो, हाँ नहीं तू रहन, बाद में बताऊंगी। कौन सा? तू कमेंट पर, वही तो चल रही थी आजकल रील। सेलो पेलो वो रील है, मैं ब्लॉग बता रही। नेक्स्ट कमेंट है मधु साहू का, गर्म पानी में नमक डाल के रखते हैं और 3 से 4 घंटे पानी में रखते हैं, व्हाइट वाली दाल से हाँ, दही भले बनते हैं। गर्म पानी में अरहर की दाल होती है गाइस, बर्फ वाले पानी। तूने बर्फ वाली नहीं बोला, अरहर की दाल होती है गाइस। वो हमने मूंग डाल के बनाए थे इसलिए वो ठंडे पानी के अंदर भी और कड़क हो गए। नेक्स्ट है किरण देवी का, पायल दीदी। अच्छा मुझे नहीं पता था गाइस, इसने बोला बर्फ वाले पानी में रखते, पायल बर्फ वाले पानी में रखते, मुझे तो पता नहीं था। वो और कड़क हो गए बर्फ वाले पानी में। ऊपर से इनको खिलाए, कहते हैं कच्चे नहीं थे गाइस, वो मूंग की दाल के थे ना इसलिए। नेक्स्ट है किरण देवी का, पायल दीदी गोलू दीदी आप तीनों एक बार हु नोज बेटर में चैलेंज करो, पॉइंट लगाओ प्लीज। पायल दीदी मेरा कमेंट जरूर रीड करना। ठीक है करेंगे हम। नेक्स्ट है तानिया का, फादर सिर्फ नाम का है, अरमान और पायल का पति सिर्फ नाम का है, प्यार व्यार कुछ नहीं है पायल से और पायल के बच्चों से, सिर्फ पैसे के लिए, और पायल का कोई नहीं है इसलिए अरमान को छोड़ नहीं सकती, इन सभी चीजों के ऊपर और बच्चे पैदा कर रही है, सिर्फ एक बच्चे की लाइफ खराब करनी। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की लाइफ खराब हो रही है ना, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? चाहे मैं 1 करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, 5 करूँ, 6 करूँ, 7 करूँ, 8 करूँ, अभी क्या पता इसके बाद भी हम कर सकते हैं। कितने भी करूँ,
इसकी बात अगर बच्चों को खाने के लिए नहीं मिल रहा हो, पहनने के लिए नहीं मिल रहा हो, ओढ़ने के लिए मिल रहा हो, पढ़ाई के लिए नहीं मिल रहा हो और सोने के लिए नहीं मिल रहा हो, तो आप ये बात बोलते हुए अच्छे लग रहे हो। मेरे बच्चे जितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं ना, मुझे पता है। नेक्स्ट कमेंट है प्रसाद का। कृतिका जो अपने बच्चे की नहीं हो सकती वो किसी की क्या होगी? तुझे जैद से चिड़ मचती है, उसकी मस्तियां तुझे परेशान लगती है, पायल के बच्चे तुझे पड़ भी लगाते, तुझे प्यार नजर आता है। इतना प्यार से बेटा था, बेचारा था, उसको तूने दूर भेज दिया। तू कभी किसी की नहीं हो सकती, तेरा प्यार पूरा फेक है यान तूबा के लिए। तेरी जैसे सेल्फिश बस अपनी इमेज की सोचती रहती है 24 घंटा। फ्यूचर में जैद भी तुझसे नफरत करेगा और पायल के बच्चे भी तुझे अच्छा लेसन देंगे। अभी जितना नाटक करना है ठीक है, मैं किसी की नहीं हो सकती। बेशरम औरतें होती हैं। 9 साल हो गए इस घर के अंदर, अभी भी मैं किसी की नहीं हो सकती। तो सच में गाइस, आप लोग जहाँ से कमेंट कर रहे हो ना, आप किसी के नहीं हो सकते। आप अपने नेट खराब कर रहे हो मेरे को ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर करके। ये हमको फर्क नहीं पड़ता अपना ऐसे कमेंट से। तो ये कमेंट आज का लास्ट कमेंट था प्रसाद जी, आपको प्रसाद मिल गया होगा गोलू की तरफ से। तो इस कमेंट ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।